नमस्कार प्यारे दर्शकों, नक्षत्र तक आपके चैनल में स्वागत है। आज मृत्यु से संबंधित आपको कुछ जानकारियां देंगे जन्म कुंडली के माध्यम से। मृत्यु कैसे हो सकती है, मृत्यु कहाँ होगी और कब होगी, और मृत्यु के समय स्थिति कैसी रहेगी, मृत्यु के समय ज्यादा कष्टपूर्ण स्थिति रहेगी या सहज स्थिति रहेगी, इन सब चीजों के बारे में आज आपको बता रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिए, कोई गुणा गणित आपको करना नहीं है। आपके पास आपकी जन्म कुंडली है तो बस देखते जाइए, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा बस। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि आपकी मृत्यु कहाँ हो सकती है, मृत्यु कहाँ होगी, ये आपको कैसे पता चलेगा। जन्म कुंडली आप बना लीजिए, नहीं है आपके पास तो एक वीडियो मैंने डाला है जन्म कुंडली बनाने के लिए, आप फ्री में अपनी मोबाइल से बना सकते हैं, उसको देख लीजिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। पहले बात करते हैं मृत्यु कहाँ होगी। ये आपकी जन्म कुंडली होती है, इसको बोलते हैं लग्न कुंडली। जब आप कुंडली निकालेंगे तो लग्न कुंडली, ये जो सबसे ऊपर का चतुर्भुज होता है या चतुर्भुज, इसको बोलते हैं लग्न, अर्थात ये होता है आपका पहला घर। गिनती कहीं कुछ भी लिखी है उससे मतलब नहीं है, मैं बार बार वीडियो में कहता हूँ। यहाँ 4 नंबर की गिनती का मतलब एक चौथा घर नहीं है बल्कि चौथी राशि है। आपका ये पहला घर है, यहाँ से आपको 8वां घर गिनना है। तो 8वां घर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें घर से ही सारा गुणा गणित इस कार्यक्रम में होने वाला है। तो 8वां घर आपका जो हुआ उसे देख लीजिए। 8वें घर में कौन सी गिनती है यह आप नोट कर लीजिए। 8वें घर में कौन सी गिनती है अर्थात कौन सी राशि है। यहाँ 11 नंबर की गिनती है अर्थात कुंभ राशि है। अब जो गिनती आई उस गिनती को आप यहाँ पर मिलाइए, आपको पता चलेगा कि मृत्यु कहाँ होने वाली है। तो इस कुंडली में 11 नंबर की गिनती है 8वें घर में, तो 11 नंबर के आने पर निवास स्थान पर मृत्यु होने की प्रबल संभावना होती है। अगर 8वें घर में, यहाँ 8वें घर में 1 4 7 और 10, 1 4 7 और 10 नंबर की गिनती आएगी तो निवास स्थान से दूर प्रदेश में जहां आप कहीं नौकरी करने या किसी कार्य से गए हैं वहां पर आपकी मृत्यु होगी। अगर इस 8वें घर में 2 नंबर 5 नंबर 8 और 11 नंबर की गिनती आएगी तो निवास स्थान पर मृत्यु होगी। और अगर इस 8वें घर में 3 6 9 और 12 नंबर की गिनती आएगी तो मार्ग में या अस्पताल में आपकी मृत्यु होगी। अगले विषय पर चलते हैं, मृत्यु कैसे होगी, मृत्यु का कारण क्या बनेगा, इस पर विचार करेंगे। मृत्यु कब होगी अर्थात आयु, अभी मैं आपको ये बाद में लास्ट में सिखाऊंगा, पहले अब देखेंगे कैसे होगी। तो ये जो आपका 8वां घर है लग्न कुंडली से गिन लेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां घर जो है इसमें कौन सी गिनती लिखी है या कौन सा ग्रह बैठा है ये आपको नोट करना है। कौन सी गिनती या कौन सा ग्रह है, यहाँ पर 11 नंबर की गिनती है। तो चलिए एक तरफ से शुरू करेंगे। अगर 8वें घर में आपके सूर्य ग्रह लिखा हो, यहाँ पर सूर्य लिखा हो या 5 नंबर की गिनती लिखी हुई हो, यहाँ देखिए ध्यान से, अगर 8वें घर में सूर्य हो या 5 नंबर की गिनती हो, दोनों हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो आप ग्रह और गिनती दोनों का मिलान करिएगा। तो अगर सूर्य है या 5 नंबर की गिनती है तो अग्नि, बुखार से, हड्डी की बीमारी और हृदय की बीमारी, हृदयाघात वगैरह से मृत्यु होगी। अगर यहाँ पर सूर्य 8वें घर में लिखा हुआ है या 5 नंबर की गिनती लिखी हुई है। अगर यहाँ पर चंद्रमा लिखा हुआ है, 8वें घर में चंद्रमा हो या 4 नंबर की गिनती लिखी हुई हो तो संग्रहणी, रक्त विकार, किडनी से संबंधित बीमारियों के कारण मृत्यु होने वाली है। अगर यहाँ 8वें घर में, यहाँ 8वें घर में अगर मंगल लिखा हुआ है या 1 और 8 नंबर की गिनती लिखी हुई हो तो शस्त्र से
आग से चोट लगने से, फोड़ा फुंसी, कैंसर आदि से मृत्यु होने का संकेत मिलता है। अगर 8वें घर में बुध लिखा हुआ हो या 3 और 6 नंबर की गिनती हो तो बीमारी का कारण चर्म रोग हो सकता है, बुखार हो सकता है और नसों से जुड़ी हुई बीमारियों के कारण मृत्यु का योग बनेगा। अगर यहाँ पर 8वें घर में, अगर यहाँ 8वें घर में गुरु लिखा हुआ हो या 9-12 नंबर की गिनती हो तो कफ से बीमारी, कफ की बीमारी से मृत्यु, सांस रुकने से बीमारी, सांस रुकने वाली बीमारी से मृत्यु, जैसे बोलते हैं दमा वगैरह, उससे असाध्य रोग अर्थात कोई ऐसा रोग हो जाए जो ठीक ना हो सके अथवा लीवर की बीमारी से मृत्यु होने का संकेत मिलता है। अगर 8वें घर में शुक्र लिखा हुआ हो, यहाँ पर 8वें घर में शुक्र लिखा हो या 2 या 7 नंबर की गिनती लिखी हुई हो तो पेशाब, मूत्राशय की बीमारी, प्यास या गुप्त रोग जो होते हैं उनसे मृत्यु का संकेत प्राप्त होता है। अगर यहाँ पर 8वें घर में शनि लिखा हुआ हो, शनि महाराज यहाँ पर विराजमान हो अथवा राहु लिखा हुआ हो, शनि और राहु इन दोनों ग्रहों का एक जैसा फल होगा। अगर यहाँ पर शनि लिखा है, राहु लिखा है अथवा 10 या 11 नंबर की गिनती लिखी हुई है तो भूख से कोई बीमारी हो जाए जिससे अंत समय में भोजन ना मिल पाए, भूख से, नसों की बीमारी, विषैले पदार्थ से या विषैले जीव जंतुओं से या फूड पॉइजनिंग आदि से मृत्यु होने का संकेत मिलता है। तो हमने यहाँ पर 2 चीजें बताई आपको, मृत्यु कहाँ हो सकती है और कैसे हो सकती है। मृत्यु कब होगी ये लास्ट में कवर करेंगे। इसके पहले यह जानते हैं कि मृत्यु समय अवस्था कैसी रहेगी, कष्टपूर्ण रहेगी, सुखद रहेगी, क्योंकि बहुत से लोगों की दर्दनाक मृत्यु होती है, कुछ लोगों की मृत्यु जटिल नहीं होती है। तो यहाँ अगर 8वें घर में सूर्य है, मंगल है, केतु है और शनि है तो मृत्यु कष्टपूर्ण होगी। अब यहाँ एक चीज समझिए, अगर सिर्फ मंगल है, सिर्फ इनमें से कोई एक ग्रह है तो उतना ज्यादा कष्टपूर्ण नहीं होगा, कष्टपूर्ण होगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन अगर इनमें से कोई 2 ग्रह यहाँ पर बैठ गए तो अत्यधिक कष्टपूर्ण होगा, 3 हो गए तब तो बहुत कष्टपूर्ण होगा, 4 हो गए जैसा और ऐसा होता नहीं है आमतौर पर, तब तो बहुत ज्यादा कष्टपूर्ण। मतलब इनमें से कोई एक ग्रह है तो कष्टपूर्ण, इनमें से कोई 2 ग्रह है तो महाकष्टपूर्ण मृत्यु समझिए। लेकिन अगर यहाँ 8वें घर में, यहीं से गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें घर में गुरु हो, शुक्र हो, बुध हो या चंद्रमा हो तो मृत्यु कष्टपूर्ण नहीं होती है, सहज मृत्यु होती है। मृत्यु के समय ज्यादा दर्द या तकलीफ नहीं हो पाती, दर्दनाक मृत्यु नहीं होती है। 12 मई 1988 दिन गुरुवार की यह कुंडली है। कुंडली बनाने में आपको जन्म का समय भी चाहिए, यहाँ जन्म का समय बताने का कोई मतलब नहीं है, तारीख से आपको समझाना इसलिए मैंने तारीख लिख दिया है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म स्थान डाल करके कुंडली निकालिएगा। अब आएंगे मृत्यु कब होगी। ये मृत्यु कब होगी, ये सारी चीजें शास्त्रों के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। जातक पारिजात हो गया, शरावली हो गया, फल दीपिका हो गया और कालिदास जी का उत्तर कलामृत हो गया, इन सारी चीजों के आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो मृत्यु कब होगी ये गणना मैंने बहुत से लोगों पर आजमाई है और आज मैं पक्का और सटीक फार्मूला बता रहा हूँ, अपना वाला जो मैं लोगों को बताता हूँ उस हिसाब से। तो देखिए आपको क्या करना, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता होनी चाहिए। तो डेट ऑफ बर्थ से आप कुंडली बना लेंगे। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पहले पता करना है अपना जन्मदिन, किस दिन का आपका जन्म है, एक यह पता हो और आपको दूसरी चीज आपकी राशि पता हो। जन्मदिन और राशि पता होना चाहिए। अब आप यहाँ इस चक्र से देखेंगे, देखिए किस दिन जन्म होने से कितनी आयु होती है, किस दिन जन्म होने से कितनी आयु है, यह आप नोट कर लीजिए।
जैसे रविवार का जन्म है 60 वर्ष, सोमवार है 84, मंगल है 74, बुध है 64, गुरु है 84, शुक्र है 60, शनि है 100। तो जिस दिन जन्म हुआ है उस वर्ष को आप नोट कर लीजिए। अब जैसे इस कुंडली में जो मैं आपको समझा रहा हूँ, गुरुवार का जन्म है इनका, तो गुरुवार का 84 होता है, 84 लिख दिया गया। यहाँ पर देखिए गुरुवार का 84। अब दूसरी चीज, आपकी राशि कौन सी है यह आपको देखना है। तो जिस राशि की जितनी आयु है उसको आपको लिखना है। अभी इनकी जो ये उदाहरण कुंडली लिया गया है, इनकी राशि मीन है, ये मेरी ही कुंडली है, ये मीन राशि है। चंद्रमा जहां पर जिस राशि पर होता है वही व्यक्ति की राशि होती है, तो मीन राशि है। तो मीन राशि की आयु यहाँ पर 61 वर्ष दी गई है, तो यहाँ पर 84 में 61 का योग किया गया। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि गणना के लिए आपके लिए आसानी हो। मैं थोड़ा ढंग से आपको दिखा दे रहा हूं। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप। अब चलते हैं आगे, आपको गणना बताते हैं। जिस दिन जन्म हुआ उस आयु को यहाँ पर लिखा, जिस राशि में जन्म हुआ उस राशि की आयु को यहाँ पर लिख दिया गया। अब उन दोनों का योग कर लेना है। अब यहाँ 84 और 61 का मैंने योग किया तो 145 हो गया। अब जो भी योग आएगा उसमें 2 का भाग कर देना है, अर्थात दोनों का अनुपात निकाल लेना है। 2 से भाग दे करके अनुपात निकाल लिया गया तो 2 का भाग कर देना है, अर्थात दोनों का अनुपात निकाल लेना है। 2 से भाग दे करके अनुपात निकाल लिया गया तो आयु आ गई 72। अब 72 जो आया है अपनी डेट ऑफ बर्थ में, जो डेट ऑफ बर्थ है 1988 का है, सिर्फ साल ही लीजिए, दिन और महीना छोड़ दीजिए। जो साल है 1988 उसमें 72 को मैंने जोड़ दिया। अब यहाँ पर आपका जो आएगा उसे आप अपने जन्म वर्ष में जोड़ दीजिएगा। अब 1988 में और 72 जोड़ दिए तो 2060 आ गया। थोड़ा जटिल है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, नहीं तभी आप, क्योंकि आयु निकाल रहे हैं तो इतना आसान तो होगा नहीं। 1988 में मैंने 72 जोड़ दिया तो 2060 आ गया। अब 2060 आप नोट कर लीजिए, इसको मार्क कर लीजिए। अब 2060 याद रखिए। फिर देखिए, जन्म कुंडली में जो दूसरा घर होता है और 7वां घर होता है इसे मारक बोलते हैं और 8वां मृत्यु स्थान होता है। इन 3 घरों को आपको देखना है, दूसरा, 7वां और 8वां। दूसरे घर का स्वामी कौन सा ग्रह है नोट कर लीजिए। यहाँ दूसरे घर में 5 नंबर की गिनती है, 5 नंबर का स्वामी सूर्य होता है। किस नंबर का स्वामी कौन ग्रह होता है यह भी मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। किस, अब देखिए इधर जगह नहीं है, इधर मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। 1 नंबर और 8 नंबर का स्वामी होता है मंगल। 2 नंबर और 7 नंबर का स्वामी होता है शुक्र। 3 नंबर और 6 नंबर का स्वामी होता है बुध। 4 नंबर का स्वामी होता है चंद्रमा। 5 नंबर का स्वामी होता है सूर्य। अब यहाँ पर 9 नंबर और 12 नंबर का स्वामी होता है गुरु। 10 और 11 नंबर का स्वामी होता है शनि। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो किस गिनती का अर्थात किस राशि का स्वामी कौन सा ग्रह है यह भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। आप यहाँ से भी देख सकते हैं किस गिनती का स्वामी कौन सा ग्रह है लिखा हुआ है, ये जरूरी है। तो अब आ जाइए मूल विषय पर। 2060 आपको मिल गया। अब आपको दूसरे स्थान, 7वें स्थान और 8वें स्थान में कौन सी गिनती है उसके स्वामी को लिख लेना है। दूसरे स्थान में 5 नंबर है तो 5 नंबर का स्वामी, दूसरे स्थान का स्वामी यहाँ पर देखिए सूर्य हुआ। अब यहाँ पर 7वें स्थान में 10 नंबर की गिनती है, 10 नंबर का स्वामी कौन होता है शनि। और 8वें घर में भी 11 नंबर है, 11 माने कुंभ का स्वामी शनि। दूसरे, 7वें और 11वें घर के स्वामी को आप लिख लेंगे।
अब आपको देखना है 2060 के आसपास, 2060 के आसपास में सूर्य की अर्थात दूसरे, सातवें और आठवें घर के स्वामी की दशा जब आएगी तो आपकी मृत्यु होगी। अब यहाँ पर मैं आपको अपनी दशा का स्क्रीनशॉट दे रहा हूं। देखिए इस कुंडली में 2059 और 60 में जो सातवां घर का स्वामी और आठवें घर का स्वामी है शनि, उसकी दशा आ रही है, अर्थात 2060 के आसपास में मृत्यु होगी। दशा आप ऐसे, मैं आपको कुंडली से दिखा दे रहा हूं, ये मेरी कुंडली नहीं है, दूसरे की है। तो आप जो आपकी आयु निकल के आएगी उसी में आप मान लीजिए यहाँ पर 2060 आया है, मान लीजिए किसी का यहाँ पर आता है 2080 आया, 2080 आप दशा में ढूंढ लीजिए कहाँ पर है, 2080 यहाँ पर है। अब 2080 आने पर आप देखेंगे कि दूसरे, सातवें और आठवें घर के स्वामी की दशा कब है। दूसरे घर के स्वामी, सातवें आठवें घर के स्वामी की दशा जब आएगी तब मृत्यु होगी। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री कृष्णा।